रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको मुसलमान बनाया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इल्म सीखने और सिखाने की तौफीक दी। जैसे कि मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कुन मुताल्लिमन के दुरूस और ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख से शुरू हो गया, 3 मुहर्रम 1442 की तारीख से, और 22 अक्टूबर और इसी तरह 2020 के साल से शुरू हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम को और इन दुरूस को कायम और दायम रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल व करम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस प्रोग्राम की इफ्तिताई दुरूस की इफ्तिता भी बारिश के ज़रिए की। और जैसे कि मालूम है ये दुरूस इल्मी दुरूस हैं, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म की मिसाल इस बारिश की तरह दी है। जैसे कि हदीस में मसलु मा बअसनी बिही मिनल हुदा वल इल्म कमसलिल गैसिल कसीर असाब अर्दन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुझे हिदायत और जो इल्म दिया है उसकी मिसाल बारिश की तरह है जो किसी ज़मीन को पहुँची। तो ज़मीन की अल्लाह के रसूल ने 3 हिस्से किए। मिनहा नक़िया, एक ज़मीन पाक और अच्छी ज़मीन होती है, पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है, तो उसके ज़रिए फ़अंबतल कला वल उश्ब अल कसीर, तो उसके ज़रिए घास और अनाज वगैरह सब पैदा हुए, तो ख़ुद को भी फ़ायदा हुआ, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाया। तो इल्म की मिसाल बारिश की तरह है, जो लोग उसको लेंगे उसकी मिसाल ज़मीन की तरह है। तो कुछ ऐसी ज़मीन होती है जो इल्म को लेती है, ख़ुद भी अपनी प्यास को बुझाती है और दूसरों को भी फ़ायदा देती है अनाज के ज़रिए, घास के ज़रिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसा बनाए कि हमें ख़ुद भी इल्म आए और दूसरों को भी पहुँचाए, और हमें भी उसका फ़ायदा हो, दूसरों को भी फ़ायदा हो। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुछ ऐसी ज़मीन होती है मिनहा अजादिब, सख्त ज़मीन, उससे अनाज वगैरह उगता नहीं है, लेकिन पानी को अपने अंदर पकड़ लेती है, पानी उसके अंदर भरा रहता है, जैसे तालाब या जो भी चीज़ हो। तो ख़ुद को तो फ़ायदा नहीं पहुंचता, लेकिन दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है, जानवरों को, इंसानों को, जो भी उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इल्म हासिल करते हैं, ये सही बुखारी की रवायत है, लेकिन दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ख़ुद अमल से कोरे होते हैं। और तीसरे वो लोग हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुछ ऐसी ज़मीन है नमा हिय क़ियान, एकदम चट्टियल मैदान की तरह है, शीशे की तरह है, पानी उस पर रुकता नहीं है, न खुद को फ़ायदा पहुंचता है न किसी और को। जैसे कोई पत्थर हो, चट्टान हो, या कोई ऐसी सख्त ज़मीन हो जिस पर पानी टिके ना, न खुद को फ़ायदा पहुंचा और न किसी और को। और तो कुछ लोग ऐसे होते हैं न खुद सीखते हैं न किसी और को सिखाते हैं, यानी एकदम कोरे और जाहिल होते हैं। तो ये सबसे बुरे लोग हैं। और इसी तरह जो लोग सीखें, इल्म सीखें और उनके पास इल्म हो, खुद अमल न करें लेकिन दूसरों को हिदायत पर ले आएँ, तो ये लोग भी अच्छे लोग नहीं हैं। क्योंकि सबसे पहले इल्म का फ़ायदा कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को। और सबसे अच्छे लोग वो हैं जो खुद भी इल्म सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो दर्स या आज के जो प्रोग्राम है, कुन मुतालिमन के जो दुरूस शुरू हुए हैं बारिश से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश नाज़िल फरमाई, ये अल्लाह का फजल व करम है। तो इल्म भी ऐसी ही है, हमें चाहिए कि हमें ऐसी ज़मीन की तरह बने जिससे खुद भी फ़ायदा पहुँचे और दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। बहरहाल दुरूस के जो औकात हैं वह आप लोगों के सामने हैं,
आज बारिश की वजह से, इसी तरह इंतज़ाम की वजह से कुछ ताख़ीर हो गई, कोई हर्ज नहीं, इंशाअल्लाह कल से एक इंतज़ाम के साथ दर्स शुरू होंगे या दुरूस शुरू होंगे। मेरे जो दर्स हैं वो दो दर्स हैं, एक हदीस के यानी अर्बऊन नवविया, जो इमाम नववी रहमतुल्लाह ने हदीसें लिखी हैं, 40 हदीसें, वो 42 हैं लेकिन 40 कहते हैं क्योंकि अरबी में जो 10 के ऊपर होता है और दहाई से पहले जो होते हैं तो उसको कभी शुमार करते हैं, कभी शुमार नहीं करते हैं। तो अर्बऊन 40 हदीसें, हालांकि ये 42 हदीसें हैं। और इनका किस्सा है कैसे उन्होंने लिखी, और इसी तरह उनके बाद 50 हदीसें इब्न रजब अल-हंबली ने पूरी की। दूसरा जो दर्स है वो मुस्तलाह हदीस के बारे में, हदीस के कवायद के बारे में, मुस्तलाहुल हदीस। तो वो एक किताब, छोटी सी किताब है उर्दू में, महफूजुर रहमान फैज़ी की। तो उसके अंदर हदीस की कवायद और उसूल हैं, हदीस के कवायद और उसूल हैं, किस तरह से हदीस को समझा जाता है, पहचाना जाता है, कैसे हदीस सही होती है, कैसे ज़ईफ़ होती है, और उसके मुताल्लिक़ात जो भी उलूम हैं उन सब के बारे में इस इल्म के अंदर बहस होती है। तो आज वक्त कम होने की वजह से बस इशारे और किनाये के तौर पर कुछ बयान किया जाएगा, या इस इल्म की फ़जीलत, इल्म हदीस, इसकी फ़जीलत, इसके बारे में चंद मिनटों में बयान किया जाएगा। इल्म हदीस ये एक नाम है, और इसी तरह दूसरा नाम है इल्म उसूल हदीस। कुछ उलमा कहते हैं कि इल्म हदीस या इल्म उसूल हदीस दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन कुछ उलमा ने तफरीक की है कि इल्म हदीस, हदीस का इल्म, उससे मुराद सिर्फ अल्लाह के रसूल के अल्फाज और अक़वाल और अफ़ाल, इन सब अल्फाज की या इन सब बातों की इंशाअल्लाह तशरीह आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे। और इल्म उसूल हदीस, इससे मुराद हदीस के कवायद और उसूल और ज़वाबित, जिससे अहले इल्म हदीस को सही या ज़ईफ़ कहते हैं। तो यहाँ पर जो दर्स होंगे इल्म उसूल हदीस के, और उसके अंदर इल्म हदीस भी शामिल है और हो जाता है, लेकिन अहले इल्म ने समझाने के लिए दोनों को अलग अलग बयान किया है, समझाने के लिए। इल्म उसूल हदीस, हदीस के उसूल और कवायद का इल्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल की हदीसें जो हम चाहे उर्दू ज़बान में सुने या किसी और ज़बान में, ये हदीसें हम तक कैसे पहुंची, किन लोगों ने पहुंचाया, कैसे लोग थे, क्या कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल पर झूठ बोला है कि नहीं बोला है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। हदीस हम तक पहुंची, कैसे पहुंची, कितने लोगों ने पहुंचाया, कितने लोगों ने नहीं पहुंचाया, ये सारी बातें इस इल्म के अंदर बयान की जाती हैं। पहुंचने के बाद वो हदीस सही है या ज़ईफ़ है, कैसे है, अगर सही है तो क्या उस पर अमल किया जाएगा या अमल नहीं किया जाएगा, ये सारे मबाहिस और ये सारी बातें इस इल्म के अंदर बयान की जाती हैं। और अगर दोनों हदीसें सही हैं, दोनों पर अमल है, लेकिन दोनों में तारुद और टकराव है, तो ऐसी सूरत में उन हदीसों के दरमियान कैसे तौफीक और किस तरह से वो तारुद ख़त्म किया जाएगा, ये सारी बातें अहले इल्म ने इसी इल्म के अंदर बयान की हैं और इसी के मुतालिक उलूम के अंदर बयान की हैं। तो इल्म हदीस या इल्म उसूल हदीस, मैं किताब के एतबार से भी कुछ बयान करूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह अगले दुरुस से। तो इल्म उसूल हदीस, इसके 3 नाम हैं, उसूल हदीस, उलूमुल हदीस और इल्म उसूल हदीस। इल्म उसूल हदीस, तो 3 नाम अहले इल्म बयान करते हैं। और भी इसकी तकसीमात हैं और उसके मुतालिकात और जुज़ियात हैं, लेकिन इंशाअल्लाह धीरे धीरे और कुछ आस्ते आस्ते जो इसके मुतालिक चीज़ें हैं बयान की जाएंगी ताकि हम सबको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हदीस, इसका माना क्या है? हदीस का माना है अरबी ज़बान में बात करना, गुफ्तगू। लेकिन जब कहा जाता है हदीस में है, तो मुतलकन जब कहा जाए तो उससे मुराद अल्लाह के रसूल की हदीस है। लेकिन अहले इल्म ने जब उसकी तारीफ बयान की तो इस तरह से बयान की ताकि सारी चीज़ें जो अल्लाह के रसूल ने बयान की हैं या अल्लाह के रसूल के मुताल्लिक हैं सब उसमें आ जाएं।
कि इल्म हदीस वो हदीस है, वो बात है, वो चीज़ है जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ हो, चाहे वो कौल हो यानी बात हो, चाहे वो फ़ैल हो यानी आपका कोई काम हो, या तकरीर हो यानी आपके सामने कोई काम किया गया और आपने उस पर इनकार नहीं किया, या आपकी कोई सिफत हो, चाहे अखलाकी हो कि आपके कैसे अखलाक थे, या आपकी पैदाइश के मुतालिक हो कि आप कैसे थे, आपके कैसा रंग था, आपके कैसे बाल थे, तो ये सब हदीस में आ जाता है। तो हदीस वो हदीस है या वो चीज़ है जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ से हो, चाहे वो कौल हो या फ़ैल हो या तकरीर हो या सिफत हो, खल्की हो या खुलुकी हो। तो हदीस की तारीफ़ वो हदीस जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ हो। तो जब मुतलकन कहा जाए कि ये हदीस है तो उससे मुराद अल्लाह के रसूल की हदीस। कभी सहाबा किराम के अक़वाल और ताबईन के अक़वाल को भी हदीस कहा जाता है, लेकिन मुतलकन नहीं कहा जाता है। यानी कहा जाएगा कि ये उमर की हदीस है, यानी उमर की बात है, लेकिन जब कहा जाए कि हदीस में है तो उससे मुराद अल्लाह के रसूल के अल्फाज, अल्लाह के रसूल के अफ़ाल, उनके बारे में। अब हदीस की तारीफ़ में हमने पढ़ा या हमने सुना कि हदीस वो है जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ हो, चाहे कौल हो। कौल की मिसाल यानी बात, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन गश फले से मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। जो भी आपने अल्लाह के रसूल की बातें सुनी है वो हदीस कौली है, यानी आपकी बात है। तो ये हदीस हुई क्योंकि इसकी निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ है। जब आप कहें उर्दू में कहें या अरबी में कि अल्लाह के रसूल ने इस तरह से कहा, तो इसका मतलब है कि यह हदीस है, ये हदीस है और हदीस कौली है, यानी आपकी बात है, आपने अपने ज़बान से उसको बोला है। तो जो आपके अल्फाज हों, जिसको आपने बोला हो लोगों के सामने, वो भी हदीस है और इसका नाम है हदीस कौली, यानी वो हदीस जो बात के ज़रिए आपने लोगों को समझाई। हदीस फ़ैली, आपका काम, जैसे हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने, सईदा आयशा फरमाती है मा काना यजीद फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैर अला हिदा रका, कि अल्लाह के रसूल रमज़ान हो या गैर रमज़ान 11 रका से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो ये सईदा आयशा अल्लाह के रसूल का फ़ैल बता रही है कि अल्लाह के रसूल ये करते थे। तो इसको कहते हैं हदीस फ़ैली, यानी आपका काम आप कैसे करते थे। इसी तरह हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल कि अल्लाह के रसूल आता सुबात कौमिन फ़बाल क़ाइमन, कि अल्लाह के रसूल किसी कूड़ेदान के पास आए और खड़े होकर आपने पेशाब किया। तो ये अल्लाह के रसूल के अल्फाज नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल का काम है, फ़ैल है। तो अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर पेशाब किया, ये आपका फ़ैल है, आपका काम है, आपने कुछ बोला नहीं है, लेकिन हमने ये जाना कि अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर पेशाब किया। ये बुखारी की रिवायत है। तो क्या मतलब, ये हदीस फ़ैली है, यानी आपके फ़ैल के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको भी हदीस कहते हैं। हदीस तकरीरी, आपके सामने कोई काम किया गया, आपने उस पर इनकार नहीं किया, खामोश रहे, तो उसको कहते हैं हदीस तकरीरी। इकरार करना यानी उसको साबित रखना, यानी आपने उस पर इनकार नहीं किया, तो इसको हदीस तकरीरी कहते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल के सामने गो, जिसको हम सांडा बोलते हैं, खाया गया, तो आपने उसको इनकार नहीं किया, मना नहीं किया। खालिद बिन वलीद ने जब आपके सामने रखा गया तो अल्लाह के रसूल ने नहीं खाया, तो खालिद बिन वलीद ने कहा या रसूल हराम हूँ, क्या वो हराम है? तो आपने फरमाया कि हराम नहीं है, लेकिन मेरी कौम या मुझे इससे नफरत है या मुझे ये पसंद नहीं है। तो खालिद बिन वलीद ने खींच करके अपने सामने उसको खाया, तो जिससे ये मालूम हुआ कि आपके सामने सांडे को या गो को खाया गया और आपने उससे मना नहीं किया, रोका नहीं। तो आपके सामने ये काम किया जाना और आपका इनकार न करना इस बात की दलील है कि ये काम जायज़ है, और उसको कहते हैं हदीस तकरीरी। आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन आपके सामने ये काम किया गया। तो इस तरह जो भी वाक़यात अल्लाह के रसूल के ज़माने में रौनमा हुए हों और आपने उस पर कुछ नकीर नहीं की, तो उसको कहते हैं हदीस तकरीरी। हदीस वस्फ़ी, चाहे वो खिलकत के एतबार से हो या खुलुक के एतबार से हो, यानी आपके बारे में ये बयान करना, जैसे कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कान अजवद अन्नास, कि अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा सखी थे, तो ये आपके अखलाक के बारे में बयान किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं हदीस वस्फ़ी या हदीस खुलुकी।
हदीस खुलुकी यानी आपके अखलाक के बारे में जो बयान किया गया वो भी हदीस है। आपकी पैदाइश के बारे में, अल्लाह के रसूल की पैदाइश के बारे में बयान किया जाना कि अल्लाह के रसूल कैसे थे। जैसे हदीस में है कि अल्लाह के रसूल के जो बाल थे कानों तक थे, तो ये पैदाइश के एतबार से अल्लाह के रसूल लैसे बेतवील बैन, नहीं ज़्यादा लंबे थे और नहीं ज़्यादा नाटे थे, यानी दरमियाने आदमी थे। ये आपके खिलकत के बारे में, पैदाइश के बारे में बताया जा रहा है, तो ये भी हदीस है, ये भी हदीस है। लेकिन हदीस खिलकी या हदीस पैदाइशी यानी हर वो चीज़ जो अल्लाह के रसूल से जुड़ी हुई हो तो उसको हदीस कहते हैं, चाहे वो आपके अखलाक के बारे में हो, चाहे आपकी पैदाइश के बारे में हो, चाहे आपकी बात के बारे में हो, चाहे आपके फ़ैल के बारे में हो। लेकिन ये सारी चीज़ें हुज्जत कब होंगी? आपके नबी होने के बाद, आपके नबी होने के बाद। ये एक दूसरा मसला है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल के अक़वाल और अफ़ाल, उनका भी अलग अलग मकान होता है, मकाम होता है। यानी कभी कौल अल्लाह के रसूल का जो फ़ैल होता है, काम होता है या बात होती है, तो इन सब का अलग अलग दर्जे होते हैं। कभी आपका फ़ैल वजूब पर दलालत करता है कि हमें ये काम करना ज़रूरी है, और कभी वजूब पर दलालत नहीं करता है, और कभी आपके लिए ख़ास होता है। कभी आपकी बात उसका मतलब है कि हमें ये काम ज़रूरी करना है, और कभी उसका मतलब होता है कि ज़रूरी करना नहीं है। बहरहाल ये एक फ़िक़ही मसला है जो दूसरी चीज़ों में आएंगे, बात आएगी। तो ये हदीस की तारीफ़ हुई। हदीस की तारीफ़ अरबी ज़बान में माना बात करना, गुफ्तगू, और इस्तिलाह में या इल्म उसूल हदीस के अंदर हर वो चीज़ जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ हो, चाहे वो बात हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो तकरीर हो, चाहे वो सिफत हो, चाहे खल्की हो या खुलुकी, तो ये हदीस की तारीफ़ है। तो इस बात से सिर्फ हमें ये मालूम हुआ कि हदीस की तारीफ़ क्या है लुगत में, और इसी तरह हदीस की तारीफ़ क्या है इस्तिलाह में, क़वायद के अंदर, ग्रामर के अंदर उसकी क्या तारीफ़ है। तो अरबी ज़बान में बात करना और क़वायद के अंदर या उसकी इस्तिलाही तारीफ़, ग्रामरी तारीफ़, उसको वो ये है कि हर वो चीज़, हर वो बात, हर वो कौल, हर वो फ़ैल, हर वो तकरीर, आपकी सिफत खल्की या खुलुकी जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ हो, तो वो हदीस है। तो ये हदीस के बारे में। अब इल्म हदीस, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, यानी इंशाल्लाह इसके कवायद और उसके मुतल्लिक़ चीज़ें हैं, इंशाल्लाह अगले दर्सों में आएगी। लेकिन इल्म हदीस उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। आपको जब तक हदीस नहीं आएगी आप कुरान नहीं समझ सकते, इसी तरह आप हदीस भी नहीं समझ सकते, इसी तरह फ़िक़्ह भी नहीं समझ सकते। क्योंकि जब आपको मालूम नहीं है कि हदीस सही है या ज़ईफ़ है, तो आप तफसीर नहीं कर सकते, तफसीर बयान नहीं कर सकते। इसीलिए जो मुफस्सिरीन हदीस के बारे में नहीं जानते कि हदीस सही है या ज़ईफ़ है, तो उनकी तफसीरों में बहुत सारी हदीसें जो ज़ईफ़ हैं, बल्कि मौज़ू और मनगढ़ंत में भरी पड़ी हैं, बल्कि अंबिया किराम के बारे में जो गलत चीज़ें वो भी बयान की गई हैं बड़ी बड़ी तफसीरों के अंदर। और इसी तरह अगर फ़िक़्ह के अंदर कोई मसला बयान करें, आपको मालूम नहीं है कि हदीस सही है या ज़ईफ़ है, और बयान करें, हो सकता है वो हदीस ज़ईफ़ हो, तो ऐसी सूरत में वो फ़िक़ही मसला आपका कुछ भी काम नहीं देगा। इसी तरह हर अक़ीदे के अंदर आप कोई अल्लाह के बारे में नाम बयान करना चाहते हैं, और वो नाम आपने किसी हदीस से लिया है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि सही है या ज़ईफ़ है, तो ऐसी सूरत में आपका बयान क्या मसला अक़ीदे के अंदर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मसला बयान कर रहे हैं उसके बारे में हदीस साबित ही नहीं है। तो हर इल्म के अंदर इल्म हदीस या हदीस की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर किसी का चारा नहीं। वैसे ही अल्लाह के रसूल की हदीस हुज्जत है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बगैर हदीस के आदमी कुरान भी नहीं समझ सकता, दीन भी नहीं समझ सकता। जैसे कुरान में है वाक़ीमुस्सलाह, नमाज़ पढ़ो, लेकिन ज़ोहर की कितनी रकातें हैं, असर की कितनी रकातें हैं, ये सारी चीज़ें हमें हदीस ही से मालूम होंगी। इस तरह दीन का हर मसला, अक्सर दीन की जो बातें वो हदीस ही में, जैसे कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि कुरान हदीस का ज़्यादा मोहताज है और हदीस कुरान की इतनी ज़्यादा मोहताज नहीं है, क्योंकि कुरान असल है और हदीस उसकी तफसीर और वज़ाहत है। तो बग़ैर वज़ाहत के और बग़ैर असल के हम समझ नहीं सकते। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। तो जब ये दीन मबनी है कुरान और हदीस पर, और हदीस हम बग़ैर हदीस के उसूल और क़वायद के समझ नहीं सकते, तो इसीलिए कम से कम हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम हदीस के बारे में जानें कि अहले इल्म किस तरह से हदीस को
ज़ईफ़ कहते हैं, किस तरह से सही कहते हैं, किस तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हदीस की किताब लिखी कैसे। तो ये सारी चीज़ें अगर जब हम बड़े उलमा न बन जाए, लेकिन कम से कम हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि अहले इल्म ने ये किस तरह से कवायद बनाए, उसूल बनाए, किस तरह से हदीसें लिखी, किस तरह से ज़ईफ़ का, किस तरह सही का, किस तरह। इसी तरह हम जो कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर वो चीज़ आ गई तो हमें वो चीज़ मालूम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कहीं आ गया कि हदीस गरीब है, तो हमने पढ़ा है, कायदा पढ़ा है या ग्रामर पढ़ा है कि गरीब का माना कभी होता है कि वह हदीस जिसको एक ही रावी रवायत करे, चाहे पूरी सनद के अंदर एक एक रावी हो या किसी एक जगह एक रावी हो। इसी तरह हर कायदा आपने कहीं कहीं उसको पढ़ लिया, समझ लिया है, तो इंशाअल्लाह कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो इल्म हदीस बहुत अजीम इल्म है। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह, इब्न सलाह और इसी तरह इमाम इराक़ी रहमतुल्लाह वगैरह ने इसकी बहुत बड़ी अहमियत बयान की है कि इस इल्म के बगैर आदमी दीन समझ नहीं सकता, हदीसों को समझ नहीं सकता। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अपने मुक़द्दिमा के अंदर, यानी सही मुस्लिम के शुरू में जो मुक़द्दिमा है उसके अंदर बयान किया कि जिसको ये मालूम ना हो सही हदीस, उसका मफ़हूम है सही हदीस और ज़ईफ़ के बारे में और रावियों के सिकात और नसिकात के बारे में, कैसे रावी हैं कैसे नहीं है, तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो हदीस बयान करे। तो इसीलिए हदीस के उसूल और क़वायद सीखना हमें लाजिम और ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अगले दुरूस से जो किताब हमारे ऊपर मुक़र्रर है उसूल हदीस महफूज़ुर रहमान फ़ैज़ी की, तो इंशाअल्लाह उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं और जो उन्होंने बयान किया इंशाअल्लाह उसकी मुख्तसर तौर पर शरह और इस तरह उसका माना मतलब बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये मुबारक इल्म हदीस या इल्म उसूल हदीस या मुस्तलह हदीस सीखने और सिखाने की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह के रसूल के हदीस से पहचानने की तौफीक दे और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इंशाअल्लाह मदनी साहब के दुरूद शुरू होंगे।